चलो ओशियानोग्राफी डालो, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5। चलो कल हम्म अरे मैं आऊंगी यार, मेरे को कंप्लीट करना है। चलो ओशियानोग्राफी, मैं आप कोई छुट्टी नहीं कर रही हूँ, मैं आ गई छुट्टियों से वापस। चलो पहला चीज इसके अंदर, पहला पेज छोड़ दो इंडेक्स का, वो अपन कल बनाएंगे, आज थोड़ा फ्रेश मूड में तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला यूनिट चैप्टर डालो, रिलीफ या ओशन रिलीफ डालो। ओशन, हाँ एक पेज छोड़ दो इंडेक्स के लिए, ओशन रिलीफ डालो। वो जब बोर होगे ना तुम लोग तब लिखवाओगे वो। चलो ओशन रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? फीचर्स कि ओशन के तुम्हें उसमें क्या क्या मिलेगा, करेक्ट है। अब ओशन रिलीफ के फीचर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेजर, ठीक है, एक होते हैं माइनर। मेजर माइनर मतलब क्या हो जाएगा? मेजर जो बहुत बड़े फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और माइनर वो होते हैं जो कुछ कुछ जगह पे होंगे, कहीं कहीं पाई जाएंगे, ठीक है। मेजर रिलीफ फीचर्स में चार है। एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, एक होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक होता है कॉन्टिनेंटल राइज, और एक होता है एबिसल प्लेन्स। मतलब समझेंगे इसका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज एंड एबिसल प्लेन। अब इसको समझाने के लिए अपन बनाएंगे, ये लैंड है, अपने अर्थ पे दो चीजें हैं, एक तो लैंड का हिस्सा है और एक पानी का हिस्सा है, करेक्ट है। पानी में भी बहुत सारा ओशन है, पर ओशन के नीचे भी तो कोई जमीन होती होगी या नहीं होती होगी? कहीं तो ओशन के नीचे जमीन है, जिसको अपन ओशन बेसिन, ओशन फ्लोर कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब होता क्या है, जैसे ये कॉन्टिनेंट्स है, तो कॉन्टिनेंट का ही तो हिस्सा है जमीन का, वो जो नीचे जा रहा है, ऐसे टूट थोड़ी रही है बीच में, करेक्ट है ना। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा जो कॉन्टिनेंट से लगता हुआ है ना, यहाँ तक, ये तो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। फिर ये जिसपे बहुत ज्यादा स्लोप आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। फिर एक हिस्सा आता है थोड़ा सा, जहां पे क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है वो, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, क्यों उठेगा? जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो शेल्फ आया, ये बिल्कुल सेम चलेगा ऐसे ही, शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट साइड है यानी लैंड साइड है, और ये ओशन साइड है, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट साइड पे क्या आ जाएगा? शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज, और फिर नीचे आएंगे अपने डीप सी प्लेन्स यानी एबिसल प्लेन्स, ठीक है। ये ऐसे ही चलता है। तो शेल्फ, स्लोप, राइज एंड प्लेन्स, शेल्फ, स्लोप, राइज एंड प्लेन्स, ठीक है। शेल्फ, अब ये स्लोप जो है नाम से समझ में आना चाहिए, स्लोप मतलब बहुत स्टीप स्लोप होगा, ठीक है। राइज मतलब जहां पे कुछ डिपोजिशन हो रहा है इसलिए वो थोड़ा उठा हुआ पोर्शन है, और प्लेन्स मतलब ऐसे हो गए। अब ये तो थे मेजर रिलीफ फीचर्स, ये मेजर रिलीफ, राइज और, तो ये तो ऐसे ही जा रहा है ना, तो नीचे जाता जाएगा यहाँ पे, ये रहा, तो ऐसे यहाँ पे हिस्से में डिपोजिशन हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, वो तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा ना प्लेन तो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो थे मेजर रिलीफ फीचर्स, कुछ होते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स, जैसे अपन ने कई बार सुना है कि समुद्र में भी माउंटेन्स होती हैं, करेक्ट है, तो इनको सी माउंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कई बार इसी माउंटेन का ऊपर का टॉप हट जाता है, ये ऐसे दिखती है कटी हुई सी, इनको बोलते हैं गाय आउट्स, क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर अपन ने एक चीज पढ़ा था कि दो जब कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनकी मार्जिन पे कई बार ट्रेंचेस नहीं बनती है, तो ट्रेंचेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हर जगह नहीं बनती, कई कई जगह पे है, ठीक है, पर जरूर, और इसलिए इनको क्या बोलेंगे? माइनर रिलीफ फीचर्स। तो माइनर रिलीफ फीचर्स में और भी है, पर ऐसे ऐसे टाइप की चीजें, कहीं कहीं माउंटेन्स आ गई, कहीं कहीं कटी हुई माउंटेन्स हो गई, कहीं कहीं ट्रेंचेस आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे? माइनर रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो मेजर रिलीफ फीचर्स एंड माइनर रिलीफ फीचर्स, अपन यही पहले लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ अपन अगर कोई भी डाउट होगा तो वो ले लेंगे, ठीक है। देखो
हेडिंग चैप्टर का नाम लिख लिया, ओशन रिलीफ। अब उसमें पॉइंट्स लिखो ओशन रिलीफ के अंदर। ओशन रिलीफ इज लार्जली ocean relief is largely due to tectonic टेक्टोनिक टेक्टोनिक मतलब प्लेट के मूवमेंट से, ठीक है, कॉमा वॉल्केनिक, कॉमा वॉल्केनिक, कॉमा इरोजनल टेक्टोनिक, कॉमा टेक्टोनिक, कॉमा वॉल्केनिक, कॉमा इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेसेस। इरोजन और डिपोजिशन कैसे इंपैक्ट करेगा? अपन ने वैलीज पढ़ी थी क्या, जो रिवर वैलीज होती हैं, आपको पता है इसमें भी बनती है वैलीज, ओशंस में भी। गॉर्जेस पढ़े थे अपन ने, गॉर्जेस वैलीज, यू शेप वैलीज, तो ये सारी चीजें यहाँ भी बनती है। कई बार आप देखोगे कि जैसे ये ओशंस है ना, यहाँ पे पानी है, तो इसमें बीच में ऐसे कटा हुआ सा हिस्सा आ जाएगा, तो वो इरोजन प्रोसेस हो रहा है ना, और जब इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं जाके डिपोजिशन भी होगा, तो उसकी वजह से भी रिलीफ फीचर बनेंगे। ओके, चलो अब लिखो, देयर ऑफ टू टाइप्स, देयर ऑफ टू टाइप्स, मेजर एंड माइनर, ठीक है, और ऐसे करके बनाना, फ्लो चार्ट टाइप बनाना। ओशन रिलीफ मेजर एंड माइनर, मेजर में ये चार लिखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लिप, राइज, एबिसल प्लेन, या फिर इनको वही डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, डिपेंड करता है। ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन में क्या फर्क है भाई, ये बताना जरा, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, वहा क्या ये क्या है और ये क्या है? हाँ ठीक है, और ये तुम्हारे एग्जाम में आते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो क्या लिख के आओगे? ये ऊपर जोड़ता है, ऊपर जोड़ता है, ये लिख के आओगे? ठीक है, चलो, वैसे इस प्लेन के बहुत सारे मतलब होते हैं। चलो, कॉन्टिनेंटल, हाँ प्लेन चीज, वही कह रही हूँ मैं, इसके बहुत मतलब है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बताओ बताओ, शेल्फ, स्लोप, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और एबिसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन, ये चार फीचर्स है मेजर। हाँ, ABYSSAL, एबिसल। लिख लिया? ये क्या है? जैसे अपने कॉन्टिनेंट्स पे माउंटेन्स मिलते हैं, लेक्स मिलते हैं, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, वैसे ओशंस के अंदर जो चीजें मिलती हैं, तो ये ओशंस के अंदर जो लैंडफॉर्म मिलते हैं, जो रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, अपन वो पढ़ रहे हैं, तो मेजर और माइनर, ठीक है। वैसे माइ हाँ, एबिसल, एबिसल, ठीक है भाई लोग, तुम लोग लिखो माइनर। चलो, माइनर में लिखो रिजेस, रिजेस क्या होती है? मिड कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, सॉरी मिड ओशियानिक रिजेस पढ़ी थी ना अपन ने, हाँ मिड अटलांटिक रिज पढ़ी थी, कहाँ पे थी वो? डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे थी, तो रिजेस लिखो। तो वो भी तो एक फीचर हुआ ना, माइनर रिलीफ फीचर, रिजेस लिखो माइनर में पहला। दूसरा लिखो हिल्स, तीसरा लिखो सी माउंट, जो बताया था ना पहाड़ियां, SEAMOUNT, माउंट, सी में माउंटेन तो सी माउंट, ठीक है। फिर गाय आउट्स, GUYOUTS, गाय आउट्स, ठीक है। फिर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस पता थी ना कौन सी बाउंड्री पे बनती थी? कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग कौन सी बाउंड्री होती थी? डिस्ट्रक्टिंग या कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव, कन्वर्जिंग इज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो कैनियंस, ये थे कैनियंस जो मैं बता रही थी ना, अपन ने ग्रैंड कैनियन पढ़ा था क्या?
पढ़ा था ना ग्रैंड कैनियन, तो वैसे ही सी में भी कैनियंस होते हैं, ठीक है। फिर आइलैंड आर्क्स, याद है आइलैंड आर्क कहाँ पे पढ़ा था? करेक्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में जब नीचे से लावा निकलता है तो बहुत सारे आइलैंड्स का एक आर्क सा बनाता है, उसको बोलते थे आइलैंड आर्क। हमें पढ़ा ही नहीं, रिवीजन करा ही नहीं है हमने, है। चलो फिर लिखो अटोल्स। अटोल्स क्या होते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड इज एन अटोल, मालदीव इज एन अटोल। क्या देखने जाते हो मालदीव्स में? कोरल्स, तो कोरल से बनते ही अटोल्स, ठीक है। अटोल्स और इसके नीचे कोरल रीफ। देखो कोरल्स का ना वो बता देती हूँ, हमेशा याद रहेगा। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, कोरल क्या होता है पहले इसके आजू बाजू में बनता है, मतलब जैसे माउंटेन है ना उसके जहाँ पे ये समुद्र को टच कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ जमीनी हिस्सा चाहिए पकड़ने के लिए, तो वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ऐसे यहाँ पे पानी भर जाएगा और वो थोड़ा पीछे होता जाएगा, समझे? और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, माउंटेन डूब चुकी होगी और ये ऐसे होल टाइप का होगा, समुद्र जैसे होता है ना पानी का, और यहाँ पे वो बने होंगे कोरल्स। माउंटेन थी गायब हो गई, माउंटेन नीचे चली गई पानी के, ठीक है, पानी का लेवल बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो कोरल्स है जिसमें बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ पानी पानी है, इसी में तो लोग डाइव मारते हैं फिर नीचे कोरल्स को देखने के लिए, तो ये है, ये वाले होते हैं अटोल्स। क्या होते हैं ये? और ये होती है फ्रिंजिंग रीफ। क्या होती है ये? फ्रिंजिंग, जो फ्रिंज पे होती है ना, फ्रिंज मतलब क्या होता है? किसी की बाउंड्री पे, तो ये बाउंड्री पे तो है, जिससे इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ, और इसको क्या बोलते हैं? अटोल्स। तो ये दोनों भी माइनर रिलीफ फीचर्स हो गए, ठीक है। हाँ, ओशंस के अंदर ही होते हैं कोरल्स, कोरल्स कभी ऊपर नहीं मिलते, थोड़ा सा नीचे मिलते हैं पर बहुत डीप में नहीं मिलते, क्योंकि कोरल्स में, कोरल्स किसके कॉम्बिनेशन से बना था मैंने बताया था एक बार, याद है मुझे। कोरल्स किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? उसमें दो चीजें होती है, एनिमल होता है और एक प्लांट होता है। प्लांट में कौन है तुम्हारा? एल्गी, ठीक है, और एनिमल में कौन थे तुम्हारे? कोरल पॉलिप्स। तो एल्गी को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। चाहिए नहीं चाहिए? सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए? और CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर वो ओशन में बहुत ज्यादा डीप पे चला गया तो सनलाइट आएगी क्या? नहीं। इसलिए टॉप 100 सेंटीमीटर्स, टॉप 100 उसमें ही मिलते हैं, 100 मीटर्स वहीं पे मिलते हैं। हर चीज का लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी मिल जाएंगे, इनका लॉजिक है कि यहीं मिलेंगे। एक आगे जाके पढ़ोगे केल्प फॉरेस्ट, केल्प फॉरेस्ट पे कर लो, लिख लो कहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा केल्प पे। नहीं, कोरल्स बहुत हार्ड होते हैं, कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं, फिशेज उनके अंदर रहती है। फिशेज कोरल्स को नहीं। केल्प, KELP लिख लो, पढ़ लेना उसके बारे में। अटोल्स के बाद लिखो रीफ्स, कोरल रीफ्स है। हवाई क्या है? हव, हवाई तो आइलैंड है, उसमें क्या बताऊं मैं? नहीं, हवाई में कोरल्स नहीं। कोरल्स बहुत स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं, जब कोरल्स पढ़ोगे ना तुम एनवायरमेंट में, तो उसमें वो 6 कंडीशंस होती है, वो 6 कंडीशंस होंगी तो कोरल्स मिलेंगे। कोरल्स हर जगह नहीं मिलते हैं। यू आर लकी कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो, तुम्हें कोरल्स मिलते हैं। लक्षद्वीप में भी है, हमारे यहाँ अंडमान में भी है, और थोड़े थोड़े यहाँ पे भी है, गोवा, महाराष्ट्र, हाँ इधर कर्नाटका साइड पे, और थोड़े से इधर गुजरात से जो नीचे आता है ना, गल्फ ऑफ खम्बत वाला एरिया, उसके आसपास, गल्फ ऑफ कच्छ वाला, खम्बत नहीं कच्छ। अब छोड़ो, अब तुम यहाँ पे आ जाओ, माइनर रिलीफ फीचर्स में क्या क्या लिखा है? किसी रीफ, REEF, क्या क्या लिखा है माइनर में? कोरल रीफ्स लिख लिया, कोरल रीफ्स नेक्स्ट, 9 हो चुके होने चाहिए। और फिर 10th लिखो सबमर्ज्ड वॉल्केनोज, पढ़े थे अपन ने, सबमर्ज्ड वॉल्केनोज। आ रहा है ना पुराना पड़ा हुआ काम यहाँ पे, ठीक है। अब हेडिंग डालना शुरू करो, एक एक चीज के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में लिखेंगे। हेडिंग डालो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लिखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जेंटल स्लोपिंग,
gentle sloping, seaward extension, gentle sloping seaward extension of continental plate. सही है, of continental plate, of continental plate, ठीक है। covers covers 7.5%, covers 7.5% of total ocean area, 7.5% कवर करता है, ठीक है। it typically it typically ends at a very steep slope, it typically ends at a very steep slope called shelf break, called shelf break। मतलब क्या हुआ इसका, एकदम से अब्रप्टली स्लोपिंग लैंड पे एंड हो रहा है, उसका नाम क्या है, उस पॉइंट को क्या रखा है अपन ने, शेल्फ ब्रेक, ठीक है। फिर लिखो these are covered with these are covered with various thickness of sediments, various thickness of sediments brought down by rivers, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। करेक्ट है या नहीं, समुद्र में अपनी नदियां जाके मिलती हैं तो कहीं तो अपना सेडिमेंट्स ऑफलोड करेंगी, तो वो कहां करेंगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बिकम सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। बॉम्बे हाई कहां पे है, इंडिया में पेट्रोल पंप होता है, कहां से हो रहा है हमारे यहाँ पे पेट्रोल, मोस्टली बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई क्या है, बॉम्बे का ऑफशोर रीजन है और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है जहां पे इतना सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ हुआ है, तो वहां से हम क्या निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने, पूरा लाइन बोलो एक बार, ब्रैकेट में लिखो पेट्रोलियम। अरे 85% इम्पोर्ट करते हैं, जो 15% हमारे यहाँ पे आ रहा है वो 3 जगह से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पेट्रोल हमारे यहाँ पे, 3 जगह से, बॉम्बे हाई और डिगबोई नाहरगढ़, और वो तो रिफाइनरी है, वहां मिलता नहीं है। पेट्रोल या कोई भी क्रूड ऑयल के दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं ऑनशोर और एक होते हैं ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब क्या होता है, तो यूपीएससी पीवाईक्यू है तुम्हारा, ऑनशोर का मतलब क्या होता है, जो उस पे मिले, जमीन पे, उनको बोलते हैं ऑनशोर। और ऑफशोर का मतलब होता है जो शोर से बाहर की तरफ मिले। तो ऑफशोर का एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बे हाई, ठीक है। ऑनशोर का एग्जाम्पल है, गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर करके, है ना, वहां पे भी काफी अच्छा पेट्रोल या क्रूड ऑयल डिपॉजिट है, ठीक है। असम भी क्या हो जाएगा, ऑनशोर, लैंड के बीचों बीच मिल रहा है। और एक अपना कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन, वो क्या हो जाएगा, ऑफशोर, ठीक है। तो ऑनशोर और ऑफशोर होता है, जहां पेट्रोल मिलता है जनरली वहां नेचुरल गैस मिलता है, पर नेचुरल गैस और भी जगह मिल सकता है। राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी है, वहां पे क्या मिल रहा है, पंचभद्रा रिफाइनरी है। हर आरएएस के एग्जाम देने वाले को पंचभद्रा के बारे में पढ़ लेना, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये एक मेजर प्रोजेक्ट है राजस्थान का, मेजर से भी मेजर, पंचभद्रा रिफाइनरी बाड़मेर में, बाड़मेर सिंचोर बेसिन है हमारे यहाँ पे, वहां पे ये रिफाइनरी लगी है, वन ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। सबसे बड़ी रिफाइनरी दुनिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कहाँ पे है, इंडिया, जामनगर, जामनगर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड इट इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो अगर वहां पे आई थिंक कितना था, 9:30 10 तक का अर्थक्वेक आएगा तो वो रिफाइनरी में कुछ नहीं होगा, वो रीस्टार्ट कर दोगे आप 2 घंटे के अंदर। अर्थक्वेक
अर्थक्वेक्स तो आते रहे, जापान में तो वैसे भी आनी है, क्यों? Pacific Ring of Fire पे, Pacific Ring of Fire is generally used for volcanoes, so it is on the circum-Pacific belt. So whenever you are describing earthquakes, you will use the word circum-Pacific belt, and whenever you are telling कि converging plate boundary पे उस एरिया में volcanoes आते हैं, तो what will you use? Pacific Ring of Fire. ठीक है, मतलब एक ही है लेकिन बदल जाता है जब आप earthquakes या volcanoes का डिस्क्रिप्शन ले रहे हो. चलो फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉसिल फ्यूल्स ब्रैकेट में पेट्रोलियम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टिनेंटल, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट लिख लो सिर्फ तुम, ग्रेडियंट लिखो इज 1 डिग्री और इवन लेस. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अरे यार मैथ का टर्म है, ग्रेड पढ़ा नहीं था क्या अपन ने? टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था, प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बताया था, डीपी बाय डीएक्स होता है प्रेशर ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में आप कितना चेंज हो रहे हो. तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर ग्रेडियंट 1 डिग्री और लेस है तो उसका स्लोप बता रहे हैं अपन. ग्रेडियंट इज स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला होता था ना tan थीटा dy/dx. छोड़ो तुम, लिखो ग्रेडियंट लिखो. कौन सा फॉर्मूला होता था? हाँ पाइथागोरस थ्योरम वाला ये. ठीक है चलो, ग्रेडियंट लिखो इज 1 डिग्री और इवन लेस. हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे निकलेगी? tan थीटा या dy/dx से लिखते थे. चलो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट GRADIENT, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इज 1 डिग्री और इवन लेस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्लोप बहुत कम है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में स्लोप बहुत कम है. ठीक है, जब आप समुद्र में स्विमिंग करने जाते हो तो डीप सी ओशन में कर रहे हैं लोग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कर रहे हैं. शेल्फ में, डीप सी में बहुत कम कर रहे हैं. डीप सी उसमें तो डाइविंग करते हो आप, डीप सी में तो जब आप स्विमिंग वगैरह करते हो, वो वाले नहीं होते क्या यार, वो जो बोर्डिंग करते हैं सी में, तो वो जनरली, हाँ नहीं जेट स्कीइंग नहीं, उसको क्या बोलते हैं? स्कीइंग. स्कीइंग, स्कीइंग भी नहीं है यार, वो जो बोर्ड्स पे आप चढ़ के करते हो ना, सर्फिंग, सर्फिंग, सी सर्फिंग, दैट इज द वर्ड. ठीक है, तो वो, चलो चलो आ जाओ आ जाओ. फिर इसके बाद लिखो क्या? चलो बैक आ जाओ. द शेल्फ इज फॉर्म ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शेल्फ इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ड्यू टू submergence of a part of continent, submergence of part of continent, comma, relative rise in the sea level, relative rise in the sea level, comma, sedimentary deposits brought down by rivers. Deposits brought down by rivers. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरेज विड्थ, एवरेज विड्थ इज 70 to 80 किलोमीटर्स. विड्थ मतलब क्या हो गई? चौड़ाई, है ना? 70 to 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स. some margins, some margins like coast of Chile. चिले कहाँ पे था? अमेजिंग, कोस्ट ऑफ चिले. ठीक है, have अटकामा डेजर्ट था और पैटागोनियन माउंटेन्स थे. चलो चिले, क्या लिखा है तुम लोगों ने? हाँ have very narrow, have very narrow और एब्सेंट शेल्फ, मतलब वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ही नहीं, वो एकदम से ब्रेक हो रहा होगा. ठीक है, और कई जगह बहुत बड़ी भी हो सकती है. ठीक है, द लार्जेस्ट शेल्फ इज
द लार्जेस्ट शेल्फ इज साइबेरियन। साइबेरियन, साइबेरिया कहाँ कौन से ओशन में पड़ेगा? आर्कटिक। आर्कटिक, साइबेरियन इन आर्कटिक। लार्जेस्ट शेल्फ इज साइबेरियन इन आर्कटिक, ब्रैकेट में लिखो 1500 किलोमीटर विड्थ। इसलिए अभी साइबेरिया में बहुत सारे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? पेट्रोल भी है वहां। रशिया ने बोला है ना हम एक्सप्लोर करेंगे। आए थे ना अभी रशियन प्रेसिडेंट, क्या बोल के गए हैं वो इंडिया को? और और चलो लिखो अब डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो डेप्थ। हाँ फिर ज्योग्राफी बच जाएगा अपना। लिखो डेप्थ। डेप्थ में लिखो। अब डालूंगी भाई, मैं गई हुई थी। चलो डेप्थ में डालो 30 मीटर। नहीं पेपर्स ग्रुप पे तो डाले हैं, पढ़ाई नहीं है। दूसरे चैनल पे डाले, न्यूज वाले पे, हाईलाइटेड पीडीएफ। उस पे न्यूज़पेपर डाल रखे हैं क्योंकि वो सही नहीं है ना, वो कॉपीराइट में कभी भी बंद हो जाएगा वो। चलो 30 मीटर से 600 मीटर। 30 मीटर टू 600 मीटर। 30 मीटर से 600 मीटर तक डेप्थ हो सकती है किसकी? हाँ, डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है? 30 से 600 मीटर। तो अपन ने सब पढ़ लिया, अपन ने स्लोप देख ली, विड्थ देख ली यानी चौड़ाई देख ली उसकी, गहराई देख ली, फिर अपन ने उसमें ब्रेक भी देख लिया, अपन ने देख लिया उसमें क्या मिलता है, मिनरल्स वगैरह। करेक्ट है। और 30 to 600 मीटर्स। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस लिखना है क्या? इंपॉर्टेंस लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंस और डैश लगा के लिखो, छोटा छोटा इंपॉर्टेंस, डैश लगा के लिखो मरीन फूड। फिशेस वगैरह मिलती है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। केकड़े खाते हैं क्या, क्रैब्स वगैरह? वो भी मिलता है। मरीन फूड, ठीक है। कॉमा लिखाओ, कॉमा लगो, कॉमा लगाओ, फिर लिखो रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। बहुत डीप से फिशेस कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जनरली फिशेस कहाँ पे कैच करते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, ठीक है। कॉमा मिनरल्स। ओ यार, ये रह गया इसमें, ये बत... ये तुम्हारा एनवायरमेंट का पोर्शन है, वो पढ़ाएंगे, चलो। इसके आगे लिखो मिनरल्स में लिख लो। तुम लिखो पहले, मिनरल्स लिखो, ब्रैकेट में लिखो पेट्रोलियम। तो बंद ने देखा ना पेट्रोलियम बन सकता है। कॉमा लिखा के, कॉमा लगा के लिखो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। रीजनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैथ्स इज इंटरेस्टिंग यार। मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इंडिया ने इसका राइट लिया था 15 साल के लिए। हमने परमिशन ली थी कि हम सेंट्रल इंडियन ओशन में ये निकालेंगे। ये एकदम मतलब, हाँ, कुछ कर नहीं पाया, बस टेक्नोलॉजी नहीं थी, 15 साल में निकल गया। अब हम एक्सटेंशन लेके आ रहे हैं, हमें 10 साल और दे दो, इनको खोज के निकालेंगे। क्या होते हैं ये ऐसे ना पटेटो होता है ना, पटेटो, आलू, आलू जैसे दिखने वाले, बहुत सारे इसमें मेटल्स होते हैं, वेनेडियम, स्कैंडियम, है ना, आयरन, क्रोमियम, ऐसे मिले हुए से होते हैं। ये समुद्र में मिलते हैं एक तरीके से, जैसे अपने लैंड पे रॉक्स मिलते हैं ना जिसमें से आप वो निकालते हो मिनरल्स, वैसे आप समझो कि समुद्र में ऐसे रॉक्स टाइप के हैं, आलू जैसे दिखने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं? पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, ठीक है। इसमें कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, निकल, ये सारी चीजें हमें डेली यूज में चाहिए, मिनरल्स को हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो गोल्ड नहीं है, ठीक है। इसमें अपने को ये मिलता है, तो ये क्या है, इनको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी, प्लस इसमें जैसे अपने रॉक्स जो होते हैं, अपन ने जब लैंड में पढ़ा था तो अपने बोला था रॉक्स होते हैं, ओर्स होते हैं। ओर्स वो होते हैं जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसको रिफाइन करना, उसको साफ सफाई करके उसमें से मिनरल निकालना इकोनॉमिकली वाइबल है। कि तुम बोलोगे कोई प्रोजेक्ट तुम कब लगाओगे? जब तुम उसमें 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, तुम्हें रिटर्न में एटलीस्ट 150 तो आए, पूरी कॉस्ट हटा के तुम्हें कुछ तो प्रॉफिट हो। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का प्रॉब्लम ये है
कि इसमें मिनरल्स का क्वांटिटी एक तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कोबाल्ट कितना है। सारे मिनरल्स तो महंगे नहीं होते ना, कुछ बहुत महंगे होंगे, जैसे टाइटेनियम वगैरह बहुत महंगे होंगे और कुछ बहुत सस्ते होंगे, आयरन वगैरह तो हमारे ऐसे मिल जाता है। तो इसमें एक तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कितना क्वांटिटी किस चीज का है। ये पता है कि बहुत सारा भर के मेटल है, ठीक है, और फिर उनमें से अलग कर पाना। व्हाट इफ कि तुमने ये निकाला इसमें एक एक परसेंट हर मेटल का है, वो इकोनॉमिकली वायबल रहेगा क्या? वो वाली चीज है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी टू रिफाइन देम, साफ सफाई करके उसको एक्चुअली मेटल्स बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो पॉली मेटालिक नोड्यूल्स, इस पे स्टार मार्क कर लो, कल पढ़ के आना, ये पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। एक आधा छोटा सा पेज छोड़ दो, 4-5 लाइनें छोड़ दो और कल इस पे लिख के आना पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के ऊपर। ठीक है क्या? नहीं हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉन्टिनेंटल स्लोप। कर लेना ये चीजें है ना। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप कैसे होनी चाहिए? बेसिकली एक ऐसा हिस्सा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और अपने डीप सी बेसिन को कनेक्ट कर रहा है। करेक्ट है, यही है पहली लाइन, देखो, कनेक्ट्स कनेक्ट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कनेक्ट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशन बेसिन। ठीक है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए शेल्फ से? करेक्ट है, तो लिखो ग्रेडियंट इज, हाँ, ग्रेडियंट इज 2 to 7 डिग्रीज। कई जगह 2 to 5 भी है, कई जगह 2 to 6 भी है, कई जगह 2 to 7 भी है, मैंने हाईएस्ट लिमिट बता दी है। ठीक है, फिर नीचे लिखो डेप्थ, इसकी डेप्थ ज्यादा होगी कम होगी? करेक्ट, लिखो डेप्थ इज 200 to 3000 मीटर्स, काफी गहरा पानी हो गया। ठीक है, 200 से 3000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कैनियंस, कैनियंस CANYONS, canyons and trenches, canyons and trenches are observed in this region. ठीक है, canyons and trenches are observed in this region. अंडर वाटर कैनियन का एग्जाम्पल लिख लो चाहिए तो, हडसन बे। हडसन बे कहाँ पे है? हाँ, यूएस कनाडा, प्रिसाइसली। ठीक है, हडसन बे एग्जाम्पल लिख लो, जो अंडर वाटर अपन बोल रहे हैं ना ओशियानिक कैनियन, उसका एग्जाम्पल है हडसन बे, HUDSON, हडसन बे, BAY बे, जैसे बे ऑफ बंगाल वाला बे। ठीक है, क्या है? दिल्ली में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉन्टिनेंटल राइस कैनियन, CANYON कैनियन। फिर लिखो राइस, कॉन्टिनेंटल राइस। इसमें लिखो कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप gradually loses, continental slope gradually loses its steepness, हाँ वही ग्रेडियंट, its steepness with depth। तो वो हिस्सा क्या बन जाएगा? मतलब प्लेन की तरफ जाने लग गए हो आप। ठीक है, its steepness with depth, ब्रैकेट में लिखो ग्रेडियंट
अपने जनगण मन में उत्कल आता है ना, उत्कल, उत्कल बंगा, उत्कल क्या है? अपने जनगण मन में जो उत्कल आता है, उत्कल क्या है? उत्कल बंगा बोलता है ना वो। कहाँ पे? उड़ीसा को उत्कल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। उत्कल बंगा बोलता है ना वो, उत्कल बंगा, तो उत्कल इज उड़ीसा। आर जनगण मन इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? सो तुम्हें कब सुना है क्या, इसकी लाइनें पढ़ी है क्या ऐसे पूरा? इट इज टेलिंग यू इंडियाज डाइवर्सिटी, कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऑल ऑफ अस आर वन। पंजाब, हिमाचल, उत्कल बंगा, है ना भाई, गुजरात, सिंध, मराठा, वो सारी चीजें वही है कि पूरा वी आर वन, ठीक है। द्राविड़, उत्कल बंगा। तो द्रविड़ क्या है? साउथ, सदर्न इंडियन जो पूरा है अपना किंगडम, वो सारे द्रविड़ हो गए, ओके। चलो, कॉन्टिनेंटल राइस में क्या लिखा है तुमने? बच नहीं पाएंगे वो तुम लोगों से, है पागल कर दोगे तुम लोगों ने। चलो ग्रेडियंट लिखो, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है ग्रेडियंट? एक मिनट, क्या लिखा है तुमने? स्टीपनेस विद डेप्थ लिख लिया, फिर उसमें ब्रैकेट में लिखो ग्रेडियंट 0.5 टू 1 डिग्री, बहुत कम हो गया है ना, 0.5 टू 1 डिग्री। देखो ऐसा दिखता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर थोड़ा सा अच्छा देख रहे हो राइज वाला, और फिर डीप सी प्लेन, ठीक है, पक्का? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन लिखो, जेंटली स्लोपिंग एरियाज, जेंटली स्लोपिंग एरियाज, कॉमा, फ्लैटेस्ट, फ्लैटेस्ट मतलब फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्मूदेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कवर्स 40% ऑफ ओशन फ्लोर, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हो गया फिर? ये वाला, ठीक है। कवर्स 40% ऑफ ओशन फ्लोर। डेप्थ कितनी होनी चाहिए इसकी? सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो 3000 से 6000 मीटर। लॉजिकल है ना सब कुछ, 3000 से 6000 मीटर, ठीक है। और इनके ऊपर भी आपको बहुत सारे सेडिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? कवर्ड विथ, कवर्ड विथ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, covered with fine grained sediments like clay and silt, ठीक है, like clay and silt, ठीक है क्या? तो ये अपना हो गया मेजर रिलीफ फीचर्स। अब नेक्स्ट अपन माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में लिखेंगे, उसमें सबसे पहले डालो ट्रेंचेस, हेडिंग डालो ट्रेंचेस। क्या बोला था? सिल्ट, SILT, सिल्ट। अरे ये बताना जरा क्या होता है क्ले और सिल्ट? चलो अच्छा है पूछ लिया, बताओ। ऐसे बोलते हैं ये, सैंड सिल्ट एंड क्ले, ये ऐसे ही बोला जाता है, सैंड सिल्ट एंड क्ले। क्या होता है ये? मोटे, सबसे छोटा दाना, सबसे छोटा दाना, थोड़ा बड़ा दाना और बड़ा दाना, ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको याद करने का यही तरीका है, सैंड सिल्ट एंड क्ले। क्ले मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, सैंडी मिट्टी। सैंड अगर आप देखोगे आपके हाथ से फिसल जाती है ना, क्ले जो होगा ना वो जम जाएगी। अपन क्ले से खेलते हैं तो वो जम जाती है ना, क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है कि वो आपस में चिपक जा रहे हैं, उनके बीच में छेद नहीं है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? ये ऐसे बनते हैं, इनमें कोई जगह नहीं होगी, समझ रहे हो? और ये ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी जगह होगी, और ये एकदम बड़े बड़े बनते हैं। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये सब क्या होते हैं? पोर्स।
ठीक है ऐसे बनाते हैं इनको, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो अब ओशियानिक ट्रेंचेस लिखो, हेडिंग ओशियानिक ट्रेंचेस, माइनर रिलीफ फीचर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ओशियानिक ट्रेंचेस, ठीक है इसमें लिखो, ट्रेंचेस तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, वैसे लिखवाना है क्या ऐसा, लिखो रिलेटिवली, रिलेटिवली स्टीप साइडेड, हाँ करेक्ट है, ऐसे एकदम गिरता हुआ सा आएगा, रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो डिप्रेशंस, करेक्ट है क्या ट्रेंचेस, नैरो डिप्रेशंस। अपन अदम्य का पॉइंट लिखेंगे, डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस, करेक्ट है ना, डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस। जनरली जिस भी ओशन में ट्रेंच है तो ट्रेंच में ही आपको उसका डीपेस्ट पार्ट मिलेगा। ट्रेंच का एग्जांपल बताओ, ट्रेंच करेक्ट है, ठीक है जुआन दे फूका ट्रेंच, जुआन दे फूका ट्रेंच, हाँ उसके उसके पास में बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, पर मरीना ट्रेंच हमें बचपन से इतना पढ़ाया जाता है कि हमें वही याद है। अब जुआन दे फूका बोलने में इतना अजीब है तो याद कैसे रखोगे, है ना, जुआन दे फूका। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें, दीज आर टेक्टोनिक, क्यों बनती है ये, प्लेट के मूवमेंट से बन रही है, तो दीज आर टेक्टोनिक फॉर्म्ड बाय कौन सा कन्वर्जेंस, बताओ वो तो तुम ही बताओगे, तो छोड़ दो उसको, मैं नहीं बताऊंगी, कौन सी प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है ये, ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन, कौन सा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, मुझे नहीं पता, डैश लगा लो लिख लो, मैं नहीं बताऊंगी लिख के आओ कल बताना मुझे, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, दीज आर फॉर्म बाय डैश कन्वर्जेंस लिख लो और भर देना वो डैश अपने आप, हाँ दीज आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश कन्वर्जेंस, अब वो डैश भर के आना कल, कुछ तो मैं डैश करवाऊंगी अब, जो पुराना पढ़ा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, these trenches run, these trenches run, डैश भर के आना कल, these trenches run parallel to, parallel to fold mountains और आइलैंड चेन्स, करेक्ट है क्या, फोल्ड माउंटेन्स के बाजू में चलेगी, रॉकीज एंडीज सबके बाजू में ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स और आइलैंड चेन्स, ठीक है ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिड ओशियानिक रिजेस, मिड ओशियानिक रिजेस, RIDGES रिजेस, रिजेस मिड ओशियानिक रिजेस, इसमें लिखो composed of, composed of two chains of mountains, composed of two chains of mountains separated by, separated by a depression, separated by a depression, ब्रैकेट में डाइवर्जेंट बाउंड्री, करेक्ट है क्या, नहीं कन्वर्जेंट बाउंड्री पे होनी चाहिए, सेपरेटेड बाय अ डाइवर्जन, ठीक है, डिप्रेशन ब्रैकेट में डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स, कैन हैव पीक्स, चोटी उनकी एज हाई एज 2500 मीटर्स, मतलब बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स भी हो सकती हैं, एज हाई एज 2500 मीटर्स। मैंने बताया था ना, मिड अटलांटिक रिज जो है, दिस इज द लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम इन दी, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दीज फॉर्म दी longest mountain systems of the world, करेक्ट है ना,
ओशन में चल रहा है पर ऊपर से नीचे तक जा रहा है, ऐसी है कोई माउंटेन? और करेक्ट, ठीक है। है 6,000 मीटर बहुत होता है यार, मरमरा जाएंगे। 4,000 नहीं होगा, 6,000 होगा। 4,000 पे तो बहुत सारी अपने पास माउंटेन्स हैं। हाइट कितनी है उसकी माउंट एवरेस्ट की? 8,800 ही तो है, 6,000 में तो मर जाओगे। नहीं जाना, चलो। हाँ, फिर नेक्स्ट। ऑफ द वर्ल्ड भाई। चलो नेक्स्ट लिखो। ये भी टेक्टोनिक होंगे क्या ओरिजिन में? करेक्ट है ना, लिखो टेक्टोनिक इन ओरिजिन। और एग्जाम्पल अपने आप लिखो कौन सा होना चाहिए। टेक्टोनिक इन ओरिजिन, एग्जाम्पल बताओ। मिड अटलांटिक रिजेस, मिड अटलांटिक रिजेस, ठीक है। और क्या बता दूं? रिजेस भी अपन एक ही पढ़ते हैं, अफ्रीका के पास है। हाँ, एक मिनट रुको, डाइवर्जेंट वाला पढ़ के आना जरा, उसमें 3 लिखवाई है अपन ने कल, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब तुम मत बोलो, वो पढ़ के आएगा कल, ठीक है। चलो अब लिखो। सी माउंट, सी माउंट, सी माउंट मतलब समुंदर के अंदर की माउंटेन, जिसपे ये पॉइंटेड चोटी होनी चाहिए, वैसी कटी नहीं होनी चाहिए। कटी होगी तो क्या बन जाएगी? गाय आउट, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए वो? ऐसी। तो सी माउंट में बना लो, ये डायग्राम बना लो, उसपे छोटी होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। सी माउंट, माउंटेन विद पॉइंटेड समिट, माउंटेन विद पॉइंटेड समिट। हाँ, दीज आर जनरली वॉल्केनिक इन ओरिजिन, करेक्ट है ना? नहीं तो माउंटेन कहां से बनेगी बीच में ऐसे समुद्र में? दीज आर जनरली वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ठीक है। पूरी पानी के अंदर होनी चाहिए। ओ भाई भाई लोगों, ये ओशन है, ये पानी है, मतलब इसमें ऐसी होगी माउंटेन, बाहर नहीं निकल रही है, वो पूरी पानी के अंदर है। यही जब पट जाएगी तो गाय आउट। और कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी भी आती है ऊपर, माउंटेन्स ऊपर भी चढ़ती हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? वोल्केनिक आइलैंड्स, आइलैंड बन जाते हैं ना। ये अपने को तो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, तो ये फर्क है तीनों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल। हाँ हाँ, अपन जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट वाला है, पानी के अंदर वाला है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखो सी माउंट का, एम्परर सी माउंट। एम्परर, एम्परर पेंगुइन्स भी होती है क्या? एम्परर सी माउंट कहाँ पे है ये? हवाई। है, खुश हो गए? हवाई। क्या कर रहे हैं? हाँ, अब वो भेजना चालू, मैं पहले भी गई हूँ लेकिन मैंने कभी पहले बनाया ही नहीं है, मैंने सोचा यार इस बार बनाते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। चलो, हवाई। नहीं यार, इतना पैसा कहाँ है, हवाई जाने के लिए बहुत पैसा लगता है। चलो। हाँ, नहीं नहीं, जा अमेरिका तो जा सकते हैं। चलो, एम्परर सी माउंट ब्रैकेट में लिखो हवाई। फिर नेक्स्ट लिखो गाया आउट्स। उसके लिए तो आईएफएस ऑफिसर ही बनना पड़ेगा, फॉरेन सर्विसेज, डिप्लोमेट पासपोर्ट के लिए। आईएएस को भी नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस कि आपको फॉरेन बॉडी में प्लेस्ड हो, जिससे वो तो तभी के लिए होता है, फिर आपसे वापस ले लिया जाता है, फिर आप नॉर्मल पासपोर्ट पे काम करते हो। चलो आ जाओ गाया आउट्स। लिखो गाया आउट्स पे लिखो फ्लैट टॉप। ये बना लेना डायग्राम, फ्लैट टॉप है ना, फ्लैट टॉप। बहुत सारे फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप। इंडिया में जिराफ है क्या? है क्या? जू में ही है बस।
जू में है, मैं देख के आई हूँ। कैलकाटा वाले में भी है, उड़ीसा वाले में भी है, नंदनकानन जू में। हाँ वो 3 जू है। जू में कभी भी एनिमल्स खरीदे नहीं जाते, एक्सचेंज किए जाते हैं। तो आपके जू से कुछ जाएगा तो आपके जू में कुछ आएगा। तो नंदनकानन जू में जैसे हम लोग जब गए थे, तो माय फ्रेंड इज ओनली पोस्टेड ओवर देयर, तो हमने पूरा जू एकदम तमीज से बैठ के 4 घंटे हमने जू देखा है। वो बहुत प्यारा जू है सच में। उन्होंने अंदर जू के सफारी चालू कर रखी है, और वो रोप वेज बना रखे हैं। तो वेरी लाइक वेरी गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड जू। आई थिंक इंडिया में शायद टॉप 5 वेल मेंटेन्ड जू में आता है वो। बीच में वो आया था ना कि दिया मिर्जा ने कोई कब्ज अडॉप्ट करे हैं, टाइगर कब्ज एंड ऑल, तो आप उनको नाम दे सकते हो, तो वो यही जू में थे। अंकिता एंड कब्ज करके है वहां पे। तो वहां पे जिराफ है, वहां पे जिराफ भी है, और वहां पे 2-3 ऐसे चीजें हैं जो जनरली इंडिया में और कोई जू में नहीं है, सिर्फ यहीं पे ही है। तो उन्होंने, अभी डालूंगी, क्या है कुछ कुछ है मेरे पास जिराफ के, तो मैंने भी लिए। तो उनके पास 2 स्पीशीज है जिराफ की, अफ्रीका से आई। उन्होंने अफ्रीका से नहीं, उन्होंने सिंगापुर से लिया एक्सचेंज में। अब वो यहाँ से चीता ला रहे हैं। इनफैक्ट वो एनक्लोजर, जब हम गए थे तब वो एनक्लोजर बना रहे थे चीता का, और अब वो चीता लेके आएंगे, और उसके बदले में, अब वही है डिप्लोमेसी। चीता के बदले में तुम्हें क्या लगता है उनको क्या देना चाहिए? हम 7 चीजें दे रहे हैं हम रिटर्न में, पता है तुम्हें? 7 चीजें एक चीता के लिए। लिया है, तुम लाना, एमपी दे रहा है क्या तुम्हें? गुजरात ने लायन दिए क्या बाहर? जितने भी जू में लायन, पता है तुम्हें, गुजरात से नहीं है वो, बाहर से है वो। सोच सकते हो तुम एक ही कंट्री से लाने में कितना डिफिकल्टी है। राजस्थान देता है क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? राजस्थान की स्पेशलिटी क्या है? ऊंट तो मिल जाएंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है वो। देते क्या हम? नहीं देते। एमपी देगा क्या चीता? नहीं देगा। गुजरात देगा क्या लायन? नहीं देगा। जिसके पास जो है ना वो देता ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यू वांट टू बी दैट स्टेट। गुजरात इज कॉल्ड एज द लायन स्टेट। तो विल इट गिव इट टू एमपी एंड बी लाइक यार एक और लायन स्टेट बन गए? उनके टूरिज्म का मेजर प्रमोशन ही वही है। टाइगर दे दिया उन्होंने, उनके पास व्हाइट टाइगर्स भी थे, उनके पास व्हाइट टाइगर्स भी 3-4 थे, तो वो हर जगह है व्हाइट टाइगर्स। तो टाइगर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जू में है, बट एक्सचेंज होता है जू का, तो मुझे काफी नॉलेज मिला। लाइक यार ये भी गजब है। तो टाइगर दे रहे हैं, और साथ में 7 स्पीशीज और दे रहे हैं हम। अब वो नहीं बता सकते, वो जब रिलीज होगा तब देखेंगे, ठीक है, तब बताऊंगे। उनका फाउंडेशन डे है 29 दिसंबर को, अगर कोई जा रहा है तो बता देना, तुम्हारा करवा देंगे, रहने का और खाने पीने का करवा देंगे। चलो, गाय आउट्स लिखो। फ्लैट टॉप माउंटेन्स, बहुत दूर है, पूरी जाना पड़ेगा तुम्हें। फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स, ठीक है क्या? भाई हो गई क्लास, चलो।